Hello everyone, let's see the question. And in this question, 9.3 gram of aniline is subjected to reaction with excess of acetic anhydride to prepare acetanilide. The mass of acetanilide produced if the reaction is 100% completed is right. तो ये यहाँ पे जो रिएक्शन है वो एनिलीन का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ फॉर्म रिएक्शन करने पे हमें एसिटेनालाइड फॉर्म होता है राइट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन को हम लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे बोला गया है एनिलीन C6H5NH2 राइट। ये हमें एनिलीन का फॉर्मूला देखने को मिलता है। ओके, और एनिलीन के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन एंड C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों के आपस में रिएक्शन क्या देखने को मिलता है? नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पे राइट। तो यहाँ से ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होता है और ऑक्सीजन अपने इस बॉन्ड के लोन पेयर को, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर ले जाता है राइट। तो यहाँ पे हमें एज ए प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है? एसिटिक एसिड एंड एसिटेनालाइड राइट। तो ये प्रोडक्ट बना है वो देखते हैं। C6H5 एंड यहाँ पे किस पे अटैक हुआ है? कार्बन पे। आई एम सॉरी, 1 सेकेंड। ये जो नाइट्रोजन, उसके नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन एंड CH3। ये बना है एसिटेनाइल। ओके, एंड इसके साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें एसिटिक एसिड देखने को मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये हमारा एक रिएक्शन देखने को मिला है इसमें, यानी कि एनिलीन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन शो करने पे एसिटेनालाइड एंड एसिटिक एसिड फॉर्म करता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है। अब स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है तो यहाँ पे यदि 1 मोल ऑफ एनिलीन यूज हुआ है रिएक्शन में, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन शो करने पे 1 मोल ही यहाँ पे कितना बना रहा है? एसिटेनालाइड, और 1 मोल ही एसिटिक एसिड फॉर्म करता है राइट ना। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि 100% कंप्लीटेड, यानी कि 1 मोल एनिलीन क्या फॉर्म करता है? 1 मोल ही एसिटेनालाइड। ओके, यानी कि स्टोइकोमेट्री क्या रहा है? मोल ऑफ एनिलीन is equal to mole of acetanilide। ओके, यानी कि यदि 1 मोल यूज हुआ है तो हमें 1 मोल ही क्या देखने को मिलेगा? एसिटेनालाइड। अब रिएक्शन में 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन यूज हुआ है, तो मास दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल कैलकुलेट करनी है तो हमें इसका मोलर मास पता होना चाहिए राइट ना। तो जो एनिलीन का मोलर मास होता है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं राइट, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ एनिलीन कितना देखने को मिलेगा हमें? कार्बन का 12 होता है और यहाँ पे कार्बन कितने? 6 प्लस 7, यहाँ पे हाइड्रोजन है राइट, और हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस नाइट्रोजन का 14 इंटू 1, तो टोटल कितना देखने को मिलेगा हमें? 93 ग्राम पर मोल इसका मोलिकुलर वेट है। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमें मास ही पूछा है तो मोलिकुलर वेट एसिटेनालाइड का भी पता होना चाहिए। मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटेनालाइड ये कितना देखने को मिलेगा हमें? तो इस फॉर्मूले में 8 कार्बन है और 1 कार्बन का कितना होता है? 12। ओके,
प्लस 9 यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का 1 होता है, ओके, और ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का 60 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 और नाइट्रोजन 1 है, ओके, तो टोटल कितना आएगा इसका 135 ग्राम पर मोल, ओके। तो यहाँ पे हमें इनके मॉलिक्यूलर वेट पता है तो मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन यदि यूज किया जाए तो रिएक्शन में हमें मास ऑफ एसिटिनालाइड कितना प्रोडक्ट होगा, राइट ना। तो चलिए इसका मास कैसे कैलकुलेट होगा, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो यहाँ पे मास ऑफ एनिलीन कितना दे रखा है, 9.3 ग्राम मास है, और मोलर मास कितना होता है या फिर मोलिकुलर वेट 93 ग्राम पर मोल, और किसका कैलकुलेट करना है हमें, मास एसिटिनालाइड का, ओके। एंड मोलिकुलर वेट या फिर मोलर मास कितना दे रखा है हमें, जो हमने कैलकुलेट किया 135 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमें वेट ऑफ एसिटिनालाइड कितना आएगा, इज इक्वल टू 9.3 अपॉन 93 इंटू 135, तो ये वैल्यू आएगी 13.5 ग्राम, राइट। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया है, वेट ऑफ एसिटिनालाइड कैलकुलेट किया है जो हमारा 13.5 ग्राम आया है। बट क्वेश्चन में 10⁻⁻1 ग्राम ऑलरेडी दे रखा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे आएगा ये, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आएगा 135 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो वैल्यू पुट की जाएगी वो कितना पुट किया जाएगा, 135, ओके। और यहाँ पे जो मोल का जो फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, ओके। थैंक यू।